जोशी मठ में प्रहलाद वाले नरसिंह होते तो उनके पास टिमरू का सोटा क्यों होता, चिमटा क्यों होता, खरुआ की झोली क्यों होती, राख क्यों होती, बभूत क्यों होगा। बभूत माता बभूत पिता बभूत तीन लोक तारणी सर्व दुख निवारणी। बभूत में ऐसे रासायनिक तत्व है, आदमी अध्ययन नहीं कर सक रहा है। आज रसायन शास्त्र में पूछेंगे आप कि बभूत के अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? हम उस ज्ञान को भूल गए हैं। हमारे यहाँ का ज्ञान ऐसा था कि राख की चुनटी फूंक करके ही अद्भुत अद्भुत चमत्कार दिखा देते थे। तो नरसिंह नाथ भी 900 प्रकार के नरसिंह हुए, और ये भैरव जो है 7800 प्रकार के भैरव हुए। सारे भारतवर्ष में, भारतवर्ष तो रहा दूर, किंतु विदेशों में भी 5वीं शताब्दी से लेकर के मैंने नाथ पद का वो प्रमाण वो दिए हैं। नाथ बुद्ध भैरव राजनीतिक और सामाजिक चेतना में, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपना आशीर्वाद दिया है उसमें। तो नरसिंहनाथ भी एक योगी थे, और उन योगी ने यहाँ गढ़वाल में 350 वर्ष राज्य किया। गढ़ों में उस समय 5 इकाइयाँ होती थी उसमें गढ़वाल में। एक तो ग्राम इकाई, तो ग्राम इकाई कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव का एक देवता न हो, उसको कहते हैं भूमिया। और भूमिया से बढ़कर होता है क्षेत्रपाल। तो जब भूमिया का क्षेत्र जब बढ़ जाता है तो उसको क्षेत्रपाल देवता, भूमिया से क्षेत्रपाल होगा। और क्षेत्रपाल से और बड़ा हो गया गणपति, और गणपति से और बड़ा होगा मंडलाधिपति, और मंडलाधिपति से हो गया राज्य का, सारे देश का मालिक समझो। तो जैसे सारे हिमालय को 5 खंडों में विभक्त किया गया है। इतिहासकार मानते हैं उसको, सामाजिक लोग मानते हैं, साहित्यकार मानते हैं 5 खंडों में, और प्रत्येक खंड में अलग अलग। जैसे जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो वहाँ जो है अमरनाथ जी हैं, और फिर हिमाचल प्रदेश इधर आ जाओ जालंधरनाथ जा जाते, इधर उसमें आ जाओ तो केदारनाथ जाते हैं, और उधर कुमाऊं क्षेत्र में चले जाओ मानस खंड आता है, और उधर चले जाओ तो नेपाल खंड आता है, वहाँ पशुपतिनाथ। सब एक ही हैं, रूप अलग है और क्षेत्र अलग है। और जैसे इस समय आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, आपका पद कुछ और है या मेरा पद और है, और जब हम क्लास में चले जाएंगे तो वहाँ क्लास में आपका पद कुछ और हो जाएगा, हमारा पद कुछ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इन लोगों का है, स्थान के आधार पर उनका, और व्यक्तित्व के आधार पर, और गुण के आधार पर, जो गुण जिसके अंदर जिस प्रकार का होगा उस प्रकार। तो नरसिंह यहाँ जोशी मठ में दूधी नरसिंह भी है, तो हमारे नाथ बुद्ध भैरव भी दूधी नरसिंह के रूप में। गोरलनाथ है तो वो भी दूधी, परंतु उनके अंदर भाव परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हम सब के अंदर 3 प्रकार के भाव निश्चित रूप से जाते। कभी तो हम शांत भाव से बहुत उससे कहते हैं, और कभी क्रोधित होकर के कहते हैं, और कभी राजसी होते, हाँ ये चीज़ मेरे लिए हो जाए, ये तो 3 गुण आ जाते कि एक ही व्यक्ति के अंदर 3 भावों का समावेश, ये सृष्टि की परंपरा है। तो नरसिंहनाथ भी जो हैं, ये नाथ 10वीं शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक गढ़वाल में उन्होंने, इसीलिए यहाँ का इतिहासकार इस भ्रम में रह गए ना, प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, फलाना नहीं मिल रहा है, और प्रमाण ढूंढा ही नहीं। वेद तो पुराने हैं ना, उपनिषद पुराने हैं, पुराने हैं, तो उनमें अगाध सागर है। नाद ब्रह्म का वर्णन अगाध सागर है। इसलिए गढ़वाल क्षेत्र, और गढ़वाल क्षेत्र में क्या कारण है कि चारों धाम यही हैं। उसी कारण से
आध्यात्म क्षेत्र ऐसा नहीं कर रहा मैं दूसरी जगह नहीं है, दूसरी जगह है, दूसरे प्रकार से महत्वपूर्ण है, तीसरी जगह तीसरे प्रकार, कोई क्षेत्र इन्हीं लोगों के द्वारा। जैसे विदेशों में गए तो हमारे नाथ बुद्ध भैरव, विदेशों में भी उनकी बहुत बड़ी वो है, धाक है, और वहाँ के राजाओं ने उनको माना है, और सबसे पहले ओम को ही माना है, नाद को ही माना है। तो ये नाथ परंपरा और हमारे गढ़वाल की संस्कृति का या लोगों की संस्कृति का क्या कारण है, एक विचार नहीं किया किसी ने। देवभूमि क्यों कहते हैं इसको? देवता रहते थे? अरे नहीं, नाथ पंथ ने हमको कहा आप मानव बन के भी देवता बन सकते हैं। किसके द्वारा? अपने आचरण के द्वारा। आचरण के द्वारा आप उसी प्रकार समझ सकते। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले आदित्यनाथ जी को कौन जानता था? आज आदित्यनाथ जी की चारों तरफ वो है। क्यों? क्योंकि नाद साधक हैं वो, और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, संघर्ष करके समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो पुराने नाथ साधकों ने ऐसा किया। मेमनदा वीर, वीरन का वीर, तोड़िला साधे, हिंदाणी, तुरखानी, नैकड़ी, धोबड़ी काशी, मेमनदा वीर, वीरन का वीर, पीरन का पीर। पीरों में पीर हैं। जो हमारे यहाँ गुरु हैं, जो हमारे यहाँ महंत हैं, वो पीर कहलाते, दूसरी जगह वो कहलाते। तो ये सारी चीज़ें नाथ पंथ की संस्कृति को समाज ने दी, और समाज ने कहा कि भाई समाज को सिखाया कि गुरु का महत्व तो सर्वोपरि है। अहंकार को छोड़ दो। 2 ही बातें पहले मुख्य रूप से कहे, अपने अंदर के अहंकार को छोड़ दो, और गुरु महत्वपूर्ण है, गुरु को जरूर वो करना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा, और जब तक श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है, श्रद्धा और विश्वास का होना आवश्यक है। और ये सारी चरित्र की चीज़ें। अब तुम लाला के पास जाओगे, लाला जी मुझे 1 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की श्रद्धा दे दो, जरा दे देंगे श्रद्धा। हो श्रद्धा तो आपके अंदर से पैदा होगी। अप दीपो भवा, ये श्रद्धा अपने आप, विश्वास अपने आप पैदा होगा। अगर मैं कह दूं कि 3 ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों को दूर करने के लिए समाज में नाथों का योगदान रहा, इसलिए लोगों ने उनको आदमी होते हुए भी देवता मान लिया।